हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा बड़े बड़े भागों को कैसे किया जाता है और साथ में यह भी सिखाऊंगा कि भाग करते समय दशमलव कब और कहां पे लगाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें 835 का भाग लगाना है इस संख्या में, लेकिन आप बोलोगे हमें 835 का पहाड़ा नहीं आता है, तो कोई बात नहीं। आपको 8 का पहाड़ा याद है ना, तो आप 8 के पहाड़े से इस पूरे भाग को आसानी से हल कर लोगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखना। यहाँ पर कितने अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, तो हम यहाँ पर भी इन 3 अंक को लेंगे और इन पीछे वाले को छुपा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली एक बात हो रही है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर फर्स्ट में कितना है 8 है और यहाँ पर फर्स्ट में कितना है 1 है। तो यहाँ पर देखना 1 छोटा है और 8 बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 अंक के बजाय हम यहाँ पर 4 अंक को लेंगे। कितने को लेंगे, 4 अंक को, और इस पीछे वाले को छुपा देंगे। 4 अंक किस लिए क्यों लिए अपने ने, 4 अंक इसलिए लिए क्योंकि ये जो फर्स्ट में 1 है और यहाँ पर कितना है 8 है, यानी 8 बड़ा है और 1 छोटा है, इसलिए अपनों ने यहाँ पर 4 अंकों को ले लिया। इस पीछे वाले को छुपा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम कितना लेंगे, 12 लेंगे, और यहाँ पर कितना देखेंगे, हम 8 देखेंगे। 8 यहाँ पर 8 देखेंगे और यहाँ पर 12 देखेंगे। 12 क्यों देखेंगे, यहाँ पर 1 है, 1 छोटा है, इसलिए हम क्या लेंगे, 2 अंक लेंगे। कितना हो जाएगा, 12। अब हमें 8 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है, या तो 12 आ जाए या 12 से कम आ जाए, 12 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 8 का पहाड़ा बोलेंगे। यहाँ पर देखना, 8 एकम 8, 8 दूना 16। यहाँ पर देखना दोस्तों, अपनों ने 8 का पहाड़ा 2 बार बोला और कितना गया, 16 आ गया, यानी कि 12 से ज़्यादा आ गया। तो हम 2 बार ना बोल के कितनी बार बोलेंगे, हम 1 बार बोलेंगे। 1 बार बोला ना, तो 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो अपनों ने 4 अंक लिए ना, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर कितना आया, 1 आया। अब हम इस 1 का गुणा इस 5 में करेंगे। क्या करना है, इस 1 का गुणा 5 में करेंगे। तो 1 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 को, ये अपनों ने यहाँ पर 4 अंक लिए ना, तो यहाँ पर लिखेंगे इस 5 को। फिर हम इस 1 का गुणा इस 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 गुणा 1 कितना होता है, 3 होता है, तो हम इस 4 के नीचे 3 लिखेंगे। फिर हम इस 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 1 गुणा 8 कितना होता है, 8 होता है, इस 2 के नीचे हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। यहाँ पर फिर से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर घटाने का निशान लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ से अपने को दो में से 5 को हम नहीं घटा सकते, तो हम इसको एक उधार ले लेंगे, 12 हो जाएगा। अब 12 में से हम 5 को घटाएंगे, कितना आएगा, 7 आएगा, तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। ठीक है, एक उधार लिया था, ये कितना होगा, 4 हो गया। 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, ये 0 लिख दिया। अब यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है। अब 2 में से 8 तो नहीं जाता है, तो एक उधार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब एक उधार लिया था तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, इन चारों अंक का काम हो गया है। अब हम आगे चलेंगे इस अंक पर, इसको हम यहाँ पर खींच के यहाँ लाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पर कितना हो गया, ये जो संख्या है, इसमें हम इस 835 का भाग लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, 835 का भाग लगाएंगे ना, तो यहाँ पर कितना है, 8 है, और यहाँ पर कितना है, 4 है। तो 4 छोटा है और 8 बड़ा है, तो हम इन दोनों को देखेंगे। किन दोनों को देखेंगे, इन दोनों को। तो यहाँ पर ये दोनों कितने, 40 है। अब हम 8 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है, या तो 40 आ जाए या 40 से कम आ जाए, 40 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पर 8 का पहाड़ा बोलेंगे। 8 का 8, 8 दूना 16, 8 या 24, 8 चौक 32, 8 पंजो 40। यहाँ पर देखना दोस्तों, अपनों ने 8 का पहाड़ा 5 बार बोला और कितना आ गया, 40 आ गया। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। लेकिन दोस्तों आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर आप सीधे 5 मत लिख देना। क्या करना, पहले आप देख लेना यहाँ पर अपना ये जो नीचे है, ये पूरा फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखना, अगर हम यहाँ पर, आप मान लो कि हमने यहाँ पर 5 लिख दिए, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिख रहे, मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर 5 लिख दिए। अब 5 का गुणा हम इस 5 में करेंगे, कितना आएगा, 5 5 25। तो आप यहाँ पर मत लिखना, आप थोड़ा सा यहाँ इधर रफ कॉपी में देख लेना। यहाँ पर देखना, 5 का गुणा हम 5 में करेंगे, कितना आएगा, 25। तो 25 और हासिल का 2, यानी 5 और हासिल का 2 यहाँ पर लिख दिया। फिर हम 5 का गुणा इस 3 में करेंगे, कितना आएगा, 5 3 15, और 15 और 2 हासिल के कितने हो जाएंगे, 15 और 2 17। तो 17 का 7 और 1 हासिल का यहाँ पर लिख देंगे। फिर 5 का गुणा हम इस 8 में करेंगे, तो 5 8 40 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर कितना हो रहा है, ये हो रहा है 4075, और यहाँ पर कितना हो रहा है, 4175। यानी कि ये जो हम यहाँ नीचे लिखेंगे, ये तो इससे बड़ा आ रहा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसको हम नीचे नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 न लेकर एक अंक को कम लेंगे, यहाँ पर 4 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे।
दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम यहाँ पर 5 लिख कर ऐसे करते तो यहाँ पर ये जो है ना, ये इस संख्या से बड़ा आ जाता, तो हम यहाँ पर घटा नहीं पाते ना, इसलिए अपने यहाँ पर 5 नहीं लिया, एक कम ले लिया। आप इधर रफ में देख लेना तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर 4 लिखना, हम 4 का गुणा इस 5 में करेंगे, तो 4 और 5 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 और 5 20, 20 की सी पर और हासिल का 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर हम 4 का गुणा इस 3 में करेंगे, तो 4 तिया 12, 12 और 2 हासिल के कितने होते हैं, 12 और 2 14, 14 का 4 यहाँ पे लिखेंगे और 1 हासिल का यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम इस 4 का गुणा इस 8 में करेंगे, तो 8 चौक 32 और 1 हासिल का कितने हो जाएंगे, 33, तो हम यहाँ पर 33 लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अगर हम इस संख्या की जगह इसको लिख देते तो हम यहाँ पर नहीं घटा सकते, क्योंकि ये जो है इससे बड़ी हो जाती है। तो इसलिए अपनों ने क्या किया, अपनों ने 5 न लेकर अपनों ने यहाँ पर 4 ही बार बोला और 4 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, 5 में से शून्य, यानी कि शून्य को हम 5 में से घटाएंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। फिर 7 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। फिर यहाँ पर देखना, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 0 है, तो हम एक उधार ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब ये उधार लिया था तो ये कितना होगा, 4, और 4 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर कितना है, 835 है और यहाँ पर कितना है, 735 है, यानी कि ये संख्या छोटी है और ये बड़ी है, तो हम बड़ी संख्या का भाग छोटी संख्या में नहीं लगा सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखना, अब इसका भाग हम इसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि ये छोटी है और ये बड़ी है, तो भाग नहीं जा रहा है। और यहाँ पर जितने भी अंक दे रखे थे इन सब का अपनों ने उपयोग कर लिया है। अब अपने पास यहाँ पर और कोई भी अंक नहीं है जिनको हम यहाँ नीचे लेकर आ जाएं और आगे कर लें, कुछ भी अंक नहीं है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर लगाएंगे दशमलव। हम जैसे ही यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो ये दशमलव हमें एक शून्य निकाल के देगी और उस शून्य को हम यहाँ पे लिख देंगे। दोस्तों क्या किया, यहाँ पर खींचने के लिए कुछ भी नहीं था नीचे, और ये जो यहाँ पर संख्या आई थी ये संख्या छोटी थी और ये संख्या बड़ी थी, तो हम इसका भाग इसमें नहीं लगा सकते थे। तब हम अपनों ने क्या किया, यहाँ पर लगाई दशमलव। हम जैसे दशमलव लगाई, ये दशमलव ने अपने को शून्य निकाल के दे दी और इस शून्य को अपनों ने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। जैसे दशमलव लगाएंगे यहाँ पर एक शून्य आ जाएगी। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर कितना है, 7350 और यहाँ पर कितना है, 835। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट में देखना, यहाँ पर कितना है, 8 है और यहाँ पर कितना है, 7 है। 7 छोटा है और 8 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 अंक ले लेंगे, तो ये कितने हो रहे हैं, 73 हो रहे हैं। अब हम 8 का पाड़ा बोलेंगे, 8 का 8, 8 दूना 16। अब अपने को 8 का पाड़ा वहाँ तक बोलना है, या तो 73 आ जाए या 73 से कम आ जाए, 73 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 8 का पाड़ा बोलेंगे, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 4 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 7 56, 8 ऊँटी 64, 8 नम 72। अब दोस्तों यहाँ पर देखना कितना आ रहा है, 8 नम 72, ये यहाँ पर दिख रहा है, हाँ चलो ठीक है, 8 नम 72। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, 9 बार बोले और कितना आ गया, 72 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 बार बोला और कितना आ गया, 72 आ गया, है ना, यानी कि 73 से कम आ गया। अगर दोस्तों आप यहाँ पर 9 लिखते हो, क्या कहाँ पर, यहाँ पर 9 लिखते हो, यहाँ पर 9 लिखने से पहले आप यहाँ ऊपर 9 लिखकर आप इधर रफ कॉपी में करके देखना कि यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे वो संख्या इससे बड़ी नहीं आनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर रफ में लिख कर देखा। अब हम यहाँ पर 9 लिखे और 9 का गुणा हम इस 5 में करेंगे, कितना आएगा, 9 पंजो 45 का 5 हासिल का 4। 9 का गुणा हम 3 में करेंगे, कितना आएगा, 9 का 9 18, 9 तिया 27, 27 और 4 कितने होते हैं, 27 और 4 होते हैं 31, 31 का 1 हासिल का 3। फिर हम 9 का गुणा इस 8 में करेंगे, 9 8 कितने होते हैं, 72, 72 और 3 कितने होते हैं, 72 और 3 होते हैं 72 से 73, 74 और 75, ये कितने हो रहे हैं, 75। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 75। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, ये कितना हो रहा है, 7515 और यहाँ पर कितना हो रहा है, 7350, यानी ये जो है ये बड़ा आ रहा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो हम यहाँ पर 9 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर एक कम लिखेंगे, यानी कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब यहाँ पर 8 लिखने के बाद हम 8 का गुणा इस 5 में करेंगे, कितना आएगा, ये 8 का गुणा 5 में करेंगे, कितना आएगा, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 छः 24, 8 चौक 32, 8 पंजो 40, कितना आ रहा है, 8 पंजो 40, 40 की सी पर 1 लगाएंगे और हासिल का 4 यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम 8 का गुणा इस 3 में करेंगे, तो कितना आएगा, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 छः 24, 24 और 4 कितने होता है, 28, 28 का 8 हासिल का 2, ठीक है। 8 का गुणा इस 8 में करेंगे, कितना आएगा, 8 64, 64 और 2 कितने होते हैं, 64 65 और 66
हम यहाँ पर लिख देंगे 66। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे, शून्य में शून्य जाएगा तो कितना बचेगा, शून्य बचेगा। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8 है, तो हम 5 में से 8 को नहीं घटा सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक उधार ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2 और 5 कितने होते हैं, 7, तो ये 7। एक उधार लिया था तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पर देखना, ये 3 में से 7 नहीं जाएगा, तो हम एक उधार ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 13। अब 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 13 और 3 कितने होंगे, 6 आ जाएगा। यहाँ पर एक उधार लिया था तो ये कितना होगा, 7, तो 7 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये जो आया 14.8, ये अपने क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और दोस्तों इस प्रकार आप बड़े बड़े भागों को आसानी से कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।